तो इस पार्ट की शुरुआत में हम एक शॉर्टमैन को देखते हैं जिसका नाम फैंग लियू है और उसके सामने से एक बंदा गुजरता है। फैंग लियू उस बंदे को देखता है, जिसके बाद वो शॉर्ट से उसका रास्ता रोकता है और उसे कहता है, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि एक खून का प्यासा डीमन मुझे सियाम में मिलेगा। इस डीमन का नाम ली है। ली फैंग लियू से कहता है, मुझे लगता है कि तुम फैंग लियू हो जो एक फेमस शॉर्टमैन है और तुम्हारे जैसे शॉर्टमैन काफी कम दिखाई देते हैं। तुम मुझे काफी हिम्मत वाले लगते हो जो मुझे इस तरह से रोककर मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। अब फैंग लियू कहता है, मैंने कई सालों से तुम्हारी तलाश करी है और मैंने तुम्हें आज ढूंढ लिया है। आज मैं तुमसे अपने बड़े भाई की मौत का बदला लेकर रहूंगा और आज तुम मेरे हाथों से यहाँ मरने वाले हो। जिसके बाद फैंग लियू अपनी शॉट बाहर निकालता है और ली पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर कोहरा दिखाई देता है और यहाँ पर एक फूल भी दिखाई देता है जो पूरी तरह से बर्फ में जम गया था और यहीं पर फैंग लियू घायल होकर जमीन में गिरा होता है। ली ने फैंग लियू को एक ही अटैक में हरा दिया था। इसके बाद ली यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद व्यू चेंज होता है और हम बेन को देखते हैं। बेन सियाम सिटी को देखकर कहता है, मुझे पता नहीं था कि दुनिया में इतनी खूबसूरत जगह भी होती है। बेन यहाँ की सभी दुकानों को देखने लगता है, तभी उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जो डांस कर रही थी। बेन उस लड़की को देखने लगता है और फिर कहता है, ये जगह तो वाकई में कमाल की है। इसके बाद बेन फल खरीदने लगता है, पर वहीं पर मोटू भागता भागता पहुँच जाता है और बेन से कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। बेन मोटू से कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढने ही वाला था, क्योंकि तुम्हारी जान बचाने के बदले में तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। क्या इस बार तुम पैसे लेकर आए हो? अब मोटू हंसने लगता है। तो बेन कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो? क्या तुम मेरे हाथों से पिटना चाहते हो? तो मोटू कहता है, नहीं, मैं तो बस आपसे मिल गया इसलिए खुश हूँ। बेन यहाँ से जाने लगता है, पर मोटू बेन के पीछे जाने लगता है और बेन की तारीफें करने लगता है कि आप कितने पावरफुल है, ईमानदार है और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। पर बेन उसकी सभी बातों को इग्नोर करते आगे जा रहा था, पर मोटू बेन को मस्का लगाया जा रहा था। बेन को अब गुस्सा आ जाता है, तो मोटू से कहता है, अबे मोटे, मेरा पीछा छोड़ दे, वरना तेरी इतनी पिटाई करूंगा कि तू खुद को नहीं पहचान पाएगा। अब मोटू काफी घबरा जाता है और कहता है कि मैं तो बस आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई थी और मैं इसके बदले में आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। आप सियाम में नए आए हैं तो मैं आपको यहाँ घुमा सकता हूँ और इस शहर के बारे में बता सकता हूँ। अब बेन सोचता है कि अगर मैं इसकी मदद लेता हूँ तो मैं जो इन्फॉर्मेशन लेने आया हूँ ये उसमें मेरी मदद कर सकता है और ये चमचागिरी भी बहुत अच्छी करता है। अब बेन मोटू से कहता है, ठीक है, तुम मेरे साथ आ सकते हो। सबसे पहले मुझे एक रेस्टोरेंट में ले चलो। उसके बाद वो रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगते हैं। तभी बेन को रास्ते में एक बहुत बड़ी हवेली दिखाई देती है। तो मोटू उसे बताता है कि ये एक भूतिया हवेली है। ये हवेली पहले सैन फैमिली की हुआ करती थी जो यहाँ रहा करते थे, पर अचानक से एक दिन वो ये हवेली छोड़कर यहाँ से चले गए। जिसके बाद एक अफवाह फैलने लगी कि इस हवेली में एक भूत है, जिसकी वजह से सेन फैमिली यहाँ से चली गई है और यह बात पूरे सियाम में बहुत तेजी से फैल गई और कोई भी डर के मारे इस हवेली के अंदर नहीं जाता, वरना वो भूत इन सभी को मार देगा। अब बेन कहता है कि मैं तो कभी भी इस हवेली में नहीं जाना चाहूंगा। जिसके बाद वो खाना खाने के लिए चले जाते हैं। अब बेन वहाँ कुछ लोगों की तरफ इशारा करते हुए मोटू से पूछता है कि यह लोग कौन है। मोटू बेन को बताता है कि वो सभी डोंग फैंग फैमिली की शादी के लिए आए हैं। ये फैमिली सियाम शहर की 7 बड़ी फैमिलियों में से एक है, साथ ही यह फैमिली बहुत मशहूर भी है। अब बेन इसके बारे में और बताने को बोलता है, तो मोटू बताता है कि डोंग फैंग फैमिली के लोग सी फैमिली के साथ संबंध बनाना चाहते हैं। इन दोनों फैमिली के बीच शादी होने वाली है। मैंने तो ये भी सुना है सी फैमिली डोंग फैंग फैमिली को उपहार के रूप में मार्किप सुई मोती देना चाहती है। यह मोती एक अनमोल खजाना है और इसके साथ ही उन्होंने कई सारे कीमती ट्रेजर भी होंगे। इनकी ये सब बातें वहीं पर बैठा एक बंदा भी सुन रहा होता है। तो मोटू साथ ही साथ बताता है कि आज यहीं से मोती और खजाना गुजरने वाला। अब बेन सोचता है, वैसे तो मैं शहर की इन्फॉर्मेशन लेने आया था, पर अगर इसी के साथ कुछ पैसे भी कमा लिए जाए तो मेरे लिए अच्छा होगा। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो मैं बता दूं कि बेन उस खजाने को लूटने की सोच रहा है। अब मोटू बेन को देखते हुए बोलता है कि मैं समझ गया कि आप यहाँ क्यों आए हैं। आपको जरूर वह दुल्हन पसंद होगी और इसी वजह से आप यहाँ आए हैं। बेन कहता है, अबे मोटू, अपनी बकवास बंद कर, वरना तेरी अच्छी तरह से धुलाई कर दूंगा। इतने में वहाँ पर रेस्टोरेंट का एक बंदा आता है। वो सभी से बोलता है कि यहाँ पर एक लड़की आप सभी को संगीत सुनाने वाली है। दरअसल इन लेडी के पैसे खत्म हो चुके हैं और संगीत सुनाने के बदले में आप इन्हें कुछ पैसे दे सकते हैं ताकि ये अपनी आगे की यात्रा पूरी कर सके। तभी वो लेडी वहाँ पर आती है जो दिखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी। बेन उसे देखते ही रह जाता है और बोलता है कि यह लेडी कितनी खूबसूरत है। वो अपना संगीत बजाने लगती है। सभी को उसका संगीत बहुत पसंद आता है और सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। अब बेन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। साथ ही बेन बताता है कि जब मैं हांगजो सिटी में गया था और रेड वॉल के नीचे खड़ा था, पर उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। जब मेरी आंखें खुली तो मेरे सामने एक खूबसूरत लड़की थी और साथ ही मैं एक बिस्तर में लेटा हुआ था।
जिसका नाम कैंग युइकाओ था, पर हम इसे यूवी बुलाएंगे क्योंकि ये बोलने में आसान है। यूवी बैन से बोलती है कि आप होश में आ गए, तो बैन यूवी से पूछता है कि यह कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आया। तो यूवी उसे बताती है, जीसा सिटी की हाई रैंकिंग अधिकारी की बेटी हूँ। 2 दिन पहले जब मैं वेस्ट लेक में यात्रा कर रही थी, तभी मुझे वहाँ कुछ बुरे लोगों ने घेर लिया था, पर उसी वक्त आपने वहाँ आकर मेरी जान बचाई थी। पर लड़ाई के दौरान आपके सर में चोट लग गई थी और आप बेहोश हो गए थे। अब बैन सोचता है चोट मेरे सर में लगी थी, पर दर्द मेरे सीने में पता नहीं क्यों हो रहा है। इसके बाद व्यू चेंज होता है और हम दोनों को देखते हैं। वो एक फॉरेस्ट में बैठकर चांद को देख रहे होते हैं। यूवी पूछती है कि तुम ठीक होने के बाद आगे क्या करोगे। तो बैन उसे बताता है कि मैं वीर डाकुओं के ग्रुप के लीडर सुलुओ की तरह बनना चाहता हूँ, जो पूरे कॉन्टिनेंट में फेमस हो। मैं एक शूरवीर स्वॉर्डमैन बनना चाहता हूँ और साथ ही मैं उन अमीरों को लूटना चाहता हूँ जो गरीबों का पैसा खाते हैं, और उन्हें लूटकर मैं गरीबों की मदद करना चाहता हूँ। यूवी उसकी यह बातें सुनकर खुश हो जाती है और बोलती है, मुझे यकीन है कि तुम एक दिन पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े स्वॉर्डमैन बनोगे। इसके बाद वो बैन के सीने में सर रखती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।